हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी के अंदर डेटा कैसे इंस्टॉल करना है, इंसर्ट करना है और उसको रीड और राइट किस तरीके से किया जाता है वो हमने देख लिया। इस लेक्चर में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी क्या है वो देखने वाला है। मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन मींस मोंगोडीबी को हम इंस्टॉल किस तरीके से करें। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले लेक्चर जब मोंगोडीबी इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने, उसी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंस्टॉल कहाँ से करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो उसकी जो भी थ्योरी है वो हम इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट आता है उसके अंदर मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन मींस उसका जो भी प्रोसेस है या फिर उसकी जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो हम देख लेते हैं मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो उसका पहला पार्ट आता है आपका इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। मोंगोडीबी आप इंस्टॉलेशन किस तरीके से करने वाले हो या फिर उसको डाउनलोड किस तरीके से करने वाले हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में मोंगोडीबी इंट्रोडक्शन, ये जो लेक्चर हमने देख लिया उसके अंदर हमने देख लिया था कि मोंगोडीबी को डाउनलोड क्या कैसे करना है, उसके वर्जन्स क्या क्या होते हैं वो भी हमने उसके अंदर देख लिए, उसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। लेकिन उसके अंदर अलग अलग वर्जन्स रहते हैं, जैसे कि दो टाइप के वर्जन रहते हैं। मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर से रहता है और सेकंड रहता है आपका मोंगोडीबी एंटरप्राइजेस एडिशन है। अभी हम इंस्टॉल कौन सा करते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए एंड मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन यू आर द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन पैरामीटर इधर मोंगोडीबी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो फाइल्स के अंदर होते हैं। अभी वो फाइल्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे ही आपने मोंगोडीबी कल डाउनलोड किया, इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स में आपको मोंगोडीबी नाम का आपको फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंदर आपको सर्वर मिल जाएगा। जो भी हमें यहाँ पे करना है, मोंगोडीबी सर्वर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो मोंगोडीबी सर्वर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया यू ऑन योर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो सर्वर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसेंशियल पैरामीटर्स, उसके जो भी इसेंशियल पैरामीटर्स है वो हम पास करते हैं। उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल सच एज द डेटा डायरेक्टरीज, लॉगिन सेटिंग्स एंड नेटवर्क सेटिंग्स, वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पे रहते हैं। जो हम कहाँ पे देखते हैं, ये वर्जन के अंदर जाओगे तो उसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स और उसके जो भी फाइल्स है, जैसे कि यहाँ पे लॉग फाइल है वो लॉग सेटिंग के फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर उसके जो भी डेटा फाइल्स है वो डेटा फाइल्स आपको डेटा फाइल्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपके उसके बिन फाइल के अंदर जो एग्जीक्यूशन फाइल्स है वो फाइल मींस नेटवर्क फाइल आपको यहाँ पे दिखी जाएगी। या फिर मोंगोडीबी को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो दो तरीके से। एक तो हम देख लिया था कि उसको इंस्टॉल करने के बाद हम उसको CUI मींस सेल मोड के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और सेकंड मोड है उसका यूजिंग द GUI में ग्राफिकल मोड। तो उसके लिए उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने यूज किया था मोंगोडीबी कंपास के साथ हमने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे हमने ओपन कर दिया, कनेक्ट के ऊपर कनेक्ट क्लिक करने के बाद हमने जो भी डेटाबेसेस क्रिएट की है उस डेटाबेस को क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कनेक्शन किया जाता है। तो ये हो गया आपका मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद उसके बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप किस तरीके से लिया जाता है, इंप्लीमेंट द रेगुलर बैकअप स्टोरेज टू प्रिवेंट द डेटा लॉस। आपको बैकअप रेगुलरली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका डेटा लॉस होता है, अगर आपका सर्वर डाउन हो जाएगा तो पूरा की पूरा डेटा जो है डेटा लॉस होता है। तो डेटा लॉस ना हो इसके लिए आपको बैकअप लेना पड़ता है। मोंगोडीबी प्रोवाइड द टूल लाइक अ मोंगोडीबी डंप और मोंगोडीबी स्टोर फॉर दिस पर्पस। आपके लिए आपको इसके लिए दो सेटअप वहां पे दिए, मोंगोडीबी डंप और मोंगोडीबी सेटअप। तो यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीगेशन है इसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसका जो भी परफॉर्मेंस है यहाँ से हम उसको यूज करके ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके स्टोरेज में हम यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाकर आपका जो भी डेटा है वो डेटा वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है सेट अप द ओनली मोड्स, एनेबल द मोंगोडीबी शेल्स, प्रोटेक्ट द कनेक्शन स्ट्रिंग्स सीक्रेट। इसके साथ हम पासवर्ड, जो भी हम अभी सिक्योरिटी बोल रहे हैं ना, सिक्योरिटी के लिए आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे उसको एनेबल करके हम उसका पासवर्ड लेके रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शो द कीवर्ड्स और पासवर्ड फील्ड, आपके पासवर्ड फील्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। मींस जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी के लिए हम ये दो फील्ड यूज कर सकते हैं, या फिर उसका थम्स है प्राइवेटी वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि थम्स है, थंब के अंदर जाकर आपको जो भी थम्स चाहिए वो थम्स आप यूज कर सकते हैं कंपास का। उसके बाद प्राइवेसी है, उसके बाद आपका प्रीव्यू, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको डेटा
रिकवरी के लिए यूज किया जाता है, बैकअप के लिए इनेबल द फीचर्स। और जैसे ही आपने यूज कर दिया लॉग इन इनटू द अल्टास लॉग इन करके आप उसका बैकअप वगैरह डायरेक्टली इसके ऊपर आपके क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं एआई का यूज करके। सेटिंग्स के अंदर जाकर आप उसका बैकअप वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो उसका ये है फिर सेव फेवरेट्स, आपको डेटा सेव करना है, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन या फिर कॉपी द स्ट्रीम, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर माई क्यूरीज, आपकी जो भी क्यूरीज है वो क्यूरीज में जाकर सेट कर सकते हैं। उसका जो भी डेटा है उस डेटा का बैकअप लेना है तो बैकअप भी हम यहाँ से ले सकते हैं व्यू में जाकर, या फिर डायरेक्टली वहां से सेटिंग्स में जाकर हम उसका बैकअप ले सकते हैं। ओके, इज एन बैकअप एंड रिकवरी, उसका बैकअप डेटा और रिकवरी डेटा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटरिंग एंड द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अभी जैसे मैंने वहां पे गया था, वहां पे आपको परफॉर्मेंस आपका बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके डेटा का जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है वो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट क्यूरी का क्या है, बाद में आप इंसर्ट का क्या है, क्यूरी क्या है, अपडेट कैसे कर रहे हो, डिलीट क्या है, आपका कमांड किस तरीके से वर्क कर रही है, या फिर कमेंट क्या है, या फिर रीड राइट डेटा किस तरीके से है। ये जो परफॉर्मेंस है ये परफॉर्मेंस से इजीली हम मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम मॉनिटर करके न्यू डेटा या फिर नन करके जो भी आपका डेटा का फील्ड है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्यूरी अप्लाई की थी तो यहाँ पे देखो क्यूरी का मेरा परफॉर्मेंस बता रहा है। उसके साथ मैंने यहाँ पे कमांड यूज किए तो कमांड का ज्यादा बता रहा है, मैंने ग्राफिकली नहीं यूज किया, कमांड ज्यादा यूज कर रहा है। जैसे उसी तरीके से नीचे देखो एरियर्स बोल के वही वर्क हो रहा है, हमने क्यूरी रीराइट की नहीं है, क्या कुछ भी नहीं किया। उसके साथ हमारा नेटवर्क किस तरीके से चल रहा है और नेटवर्क का भी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे बताया दिया जाता है। ओके, तो ये परफॉर्मेंस हम उसके जरिए देख सकते हैं मोंगोडीबी का, जो परफॉर्मेंस हमारा सीपीयू दे रहा है या फिर मशीन चल रही है। स्केलिंग में हम देते हैं सपोर्ट द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग थ्रू द शेयर्डिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग इज एन अपग्रेड इन द हार्डवेयर plans for and the implementing the shares when the data set grows the bounded to the capacity of the single server। आपकी उसकी कैपेसिटी क्या है सिंगल सर्वर की वो बताया जाता है। सिक्योरिटी के अंदर अभी जैसे मैंने बताया कि उसका पासवर्ड वगैरह हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं वो सिक्योरिटी के अंदर हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज इज इन इंक्लूड ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, आपका अथॉरिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए हम सिक्योरिटी का यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस फ्रॉम द यूर मोंगोडीबी डेवलपर सेट बाय द रूल बेस्ड एक्सेस। सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, जो भी मोंगोडीबी एक्सेस कर रहा है उसको रूल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं। उसके अलावा अदर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे फीचर्स आते हैं उसके अंदर। आपका मोंगोडीबी सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या होना है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन रोल बेस्ड होना चाहिए, ऑडिट एंड लॉगिन होना चाहिए, अपडेट एंड पैचिंग होना चाहिए और बैकअप एंड डिस्ट्रॉय द रिकवरी। ऑथेंटिकेशन में यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपके जो भी पासवर्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन मींस रोल बेस्ड एक्सेस, आपको जो भी क्रिएट द रूल फॉर द जनरेट ओनली द नेसेसरी प्रिविलेजेस। जैसे कि आप थर्ड पार्टी यूजर को आपका एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड राइट एग्जीक्यूट, ये 3 रूल्स है हमारे। तो हम थर्ड पार्टी यूजर को उसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका एक्सेस क्या होना चाहिए, मींस उसने रीड करना चाहिए, सिर्फ रीड राइट करना चाहिए या फिर रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों भी कंडीशंस करनी चाहिए। ये रीड राइट एग्जीक्यूट सिर्फ एडमिन के पास रहते हैं, अगर हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो रीड ओनली देनी चाहिए। इज एन रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ऑडिट एंड लॉगिन में होता है एनेबल द ऑडिट टू ट्रैक द लॉग्स डेटाबेस, एक्टिविटीज क्या हो रही है इंक्लूडिंग द ऑथेंटिकेशन एंड द ऑथराइजेशन अटेम्प्ट। आपको जो भी उसको है मॉनिटरिंग करना है, मींस उसको ट्रैक करना है मेरे डेटाबेस के ऊपर कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, डेटा मॉडिफाई हो रहा है क्या, लॉग्स क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, रेगुलर बेसिस पे उसके रेगुलर यूज ऑफ द लॉगिंग, सोफिस्टिकेटेड एक्टिव एंड द सिक्योरिटी ब्रांचेस वो क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑडिट एंड लॉगिस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका अपडेट। अपडेट के अंदर होता है स्टे अप टू डेट विद द मोंगोडीबी रिलीजेस, आपको जो भी रिलीज हुई है मोंगोडीबी उसको अपडेट होना चाहिए, कंटिन्यूअसली हम उसको अपडेट करते रहना चाहिए। और बैकअप के अंदर इंश्योर द यूर बैकअप स्ट्रैटेजी इज इंक्लूड इन द श्योरिंग द बैकअप डेटा, आपका बैकअप डेटा की उसकी श्योरिटी होनी चाहिए और बैकअप आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मोंगोडीबी ऑथेंटिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका शेयर्ड वगैरह देख लेंगे, तब तक थैंक यू।